अब जो ईरान में हो रहा है, बेटियां वहां की सड़क पे उतर आई। और ये जो मुल्ला साहब है अली खमैनी क्या कहते हैं, मैंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला गोली चलाओ उन पे। आर्मी चीफ कहता है गोली चलाओ। अबे बेवकूफ, तुम्हारे एडवाइजर जो है गधे हैं। मैं मिला हूं मोहम्मद गद्दाफी, कहां गया, निकाल दिया उसको। पैलेस्टाइन की पीएलओ के जो लीडर थे यासिर अराफात, जब मैं पेरिस में पढ़ता था, वो भाषण देने आए तो एक चीज मुझे अभी तक याद है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल है तो हम मिलके उसके साथ लड़ेंगे, जब वो चला गया हम आपस में लड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहा था। नाम याद है आपको, मडूरो फडूरो जो होता था, किसी को याद है, कहाँ है, आपको पता है, फॉलो किया, खत्म। मुझे जहां तक लगता है कि आप बहुत ही संपन्न खानदान से आते हैं और आपके ऊपर चार्जेस ऐसे लगा है कि टीए की चोरी। नहीं, मेरे ऊपर नहीं लगे हैं वो, सॉरी लेट मी क्लैरिफाई। वो लगे हैं जिस व्यक्ति पे चार्जेस लगे थे। सीबीआई ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, पर एक जज साहब हाई प्रोफाइल, हाँ, जज साहब ने बोला कि नहीं, देयर इज इनफ एविडेंस, फाइंड समथिंग, नहीं बोले फाइंड समथिंग। 74 साल का एक्सपीरियंस एंड स्पेशली बीइंग अ डिप्लोमेट, तो आपका ये डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस, लेकिन आप इतना बेबाक होकर के बोल देते हैं किसी भी बात पे, जो कहानियां तो बहुत है। डरने की क्या बात। हाँ, लेकिन ये तो आपको बस एक्सपीरियंस के साथ आया कि आप बचपन से ही इतने बेबाक थे? बचपन से ही था। सब कहते थे किसी के सामने झुकता नहीं, क्यों झुको, जो मेरा दिल कहता है वो करो। मन कहता है झुको, दिल कहता है मत झुको। लेकिन हम जाएंगे उस पर, और आप पे एलिगेशंस भी लगे, हम उस पर भी जाएंगे और बातें करेंगे कि वो सब केसेस कहाँ जा रहे हैं। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। विकसित देश में क्या होता है सर, हर घर में पानी आता है नलके में, मेरे पास 100% सर, यहाँ मर जा रहे हैं लोग पानी पी के, वही पानी पी के मर गए। भोपाल में 140 करोड़ लोग नहीं मरे हैं। फ्रांस में तो आप रहे हैं सर, फ्रांस में पानी हम जाके वहाँ के टैप वाटर हम पी सकते हैं। आप यहाँ नोएडा में रहते हैं, आप वो नहीं पी सकते। चलिए जाने दीजिए। कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है? मेरी किसी से नफरत नहीं है, मैंने किसी की बात नहीं की। दुखी तो बहुत लग रहे हैं आप कांग्रेस से। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? चलिए अगला सवाल। अरे प्लीज कम ऑन, जाने दीजिए। हमारे अपोजिशन के इतने बड़े लीडर। गुड लक टू। जितने करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, विनम्रता से हाथ जोड़ के आपसे एक पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस्लाम ने क्या दिया है बेटा? लेकिन आप ऐसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करिएगा तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं किसी को, और हमें यहाँ बोलना पड़ेगा कि भैया ये जो सारे जो है व्यूज पर्सनल है। और आप सबको मैं सीधा देख के कह रहा हूँ, अपने आप पे भरोसा करिए। आपने चुना है इस व्यक्ति को, अगले चुनाव में मत चुनिए इसको। अगर आपको लगता है कि सही ट्रम्प को कि मोदी को, आप खुद फैसला करिए। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। हर जगह दीपक क्यों भूल जाता हूँ अपना नाम, सच में। आपकी तरफ भी देखूंगा, कैमरा की तरफ भी देखूंगा, इधर देखूंगा और उनको भी देखूंगा। और कोई महिला हो तो उसको भी बुला लीजिए, वहां भी देखूंगा। अच्छा, फिर बुलाएंगे डेफिनेटली 100%। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देने की जो बात है वो देने की मुझे जरूरत नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन चारों तरफ दिख रहा है, मैं इनके फोन पे देखूं, इनके सामने देखूं, इंट्रोडक्शन है और काफी पॉपुलर है। ये दीपक वोरा जी हमारे साथ है, एम्बेसडर दीपक वोरा। सॉरी सर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर एम्बेसडर साहब को अगर एम्बेसडर नहीं बोला या ऐड नहीं किया तो बहुत बार प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड पीपल गेट ऑफेंडेड एज वेल। बट थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका दिया, बुलाया अपने शानदार चैनल पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। आप तो बच्चे हैं अभी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, वी कैरी अ टाइटल फॉर लाइफ। जैसे फौज में जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में मेरी बेटी के जो ससुर हैं, ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। अगर वो जनरल नहीं बोले बड़े नाराज होता है, मिस्टर विस्टर नहीं लेते, बट इट डजंट रियली मैटर। मुझे आई नो हु आई एम, I don't need any cert. How do you identify yourself? जब मैं as an ambassador? मैं कहता हूँ कि my full title is ambassador Dr. दीपक वोरा। वो डॉक्टरेट मेरी बिल्कुल फर्जी है। कहानी बताऊँ उसकी? सड़क पे जा रहा हूँ पंजाब में कहीं, और सड़क पे कुछ लोग, इन माई कार, दिस इज बिफोर लाल बत्ती पीली बत्ती बंद कर दिया था ना, तो कुछ लोग गाउन पहन के खड़े हैं और मुझसे कहने लगे कि आप कौन हैं? ये बत्तियां दे स्टॉप द कार। सो ऐसे जी, मैं भारत का राजदूत हूँ और विशेष सलाहकार हूँ कुछ अफ्रीकी देशों में। तो सर ऐसा है कि आज हमारी कॉन्वोकेशन है और हमने एक PhD ऑनरिस कॉजा देनी थी चीफ गेस्ट को, वो तो आया नहीं, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे एक फर्जी PhD मिल गई है। बट आई कांट यूज इट फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट आई एम ऑथराइज्ड टू यूज द टाइटल of Deepak. So my full title is
एम्बेसडर डॉक्टर दीपक, बट जस्ट एम्बेसडर। और मैं आपका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। एक पॉडकास्ट तो लोग 1.5 घंटे भी बात करें और आपके साथ तो 2 घंटे भी बात करें तो कम है, लेकिन एक मिनट का इंट्रोडक्शन सर, क्योंकि आपने इतने कंट्रीज में काम किया है, स्पेशली पोलैंड जो कि अभी काफी चर्चित है। मैं बताता हूँ, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूँ, और ये 6 देश हैं। आर्मीनिया में मैं राजदूत था, जॉर्जिया में राजदूत था, सूडान में, दक्षिण सूडान, पोलैंड और लिथुआनिया, 6 देशों में। और मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि सबसे गंदी जगह तुझे क्यों भेजते हैं? कौन सी गंदी जगह? सूडान। सूडान, दक्षिण सूडान। लेकिन सूडान का आपको टॉप अवार्ड मिला, आप वहां से सम्मानित किए गए। जो उनका भारत रत्न है, सूडान रत्न, उनके राष्ट्रपति ने मुझे दिया था। आपको एक चीज और बताता हूँ, वो मेरे बहुत दोस्त थे, उमर हसन अल बशीर, मैं उनकी भाषा बोलता हूँ अरबी। वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको इंडाइट किया, उनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया, उनके लिए अरेस्ट वारंट इशू किया। और नेचुरली वो भले जो मर्जी कहे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, बुरा तो लगता है, डर तो लगता है, किसी ऐसे देश में चला जाऊं मुझे गिरफ्तार कर लें। तो एक राजदूत उसको मिलने गया, उसका हाथ पकड़ के कहने की डोंट वरी। एक ही राजदूत गया, जितने बाकी वहाँ अरब मुस्लिम देश थे, ये अमेरिकन तो हाँ था शारद आफैदा, यूरोप, कोई नहीं गया, बस एक राजदूत गया था, और वो राजदूत आपके सामने बैठा है। लेकिन हम जाएंगे उस पर, और आप पे एलिगेशंस भी लगे, हम उस पर भी जाएंगे और बातें करेंगे कि वो सब केसेस कहाँ जा रहे हैं। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आप कचहरी से पूछ रहे हैं, जज से पूछ रहे हैं। लेकिन आपको तो पता है ना कि हुआ क्या, एंड रिजल्ट उसका, क्योंकि लोग आपसे प्यार भी करते हैं, आपको नफरत भी करते हैं, बहुत से हैं। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि यार सीबीआई केसेस हो गए और इतना कंट्रोवर्सी हुआ। हम उस पे जाएंगे सर, लेकिन थोड़ा सा जर्नी आप अपना दिल्ली का बता सकते हैं क्या? स्कूल की, सेंट स्टीफेंस, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। देश की राजधानी में हुआ था। मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, माय मदर वाज अ टीचर। माय फादर्स फैमिली वो हैं फ्रॉम गजनी, अफगानिस्तान। तो मैं 10 या 20% पठान हूँ। और मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था। तो जब पठान और सिख का खून मिलता है तो ये हसीन नजारा आपके सामने आता है। लुक्स कहाँ से आते हैं? आपको क्या लगता है, पठानी ज्यादा लुक्स आपके हैं? आप देख लीजिएगा कि पठान झुकता नहीं है किसी के सामने। एक कहावत है, आप पठान को किराए पे ले सकते हैं, पठान को खरीद नहीं सकते। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन। और एक दूसरी कहावत है पठानों के बारे में, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। So this is something that मैं तो बिहार से आता हूँ, लेकिन पढ़ाई मैंने दिल्ली में की, और सेंट कोलंबस स्कूल में मैं था कुछ देर के लिए। देहरादून में भी एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। फिर देन माय फादर वाज ट्रांसफर्ड हियर, और फिर मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज किया। सेंट स्टीवेंस कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अब फ्रेंच लैंग्वेज में एक डिप्लोमा किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द सोरबॉन, फ्रांस में। उसके बाद फिर वियतनाम गया। वियतनाम में यूनिवर्सिटी ऑफ हैनोई में वियतनामीज़ में मैंने एक डिग्री ली। उसके बाद फिर मैं ट्यूनीसिया गया, फिर अरबिक मैंने वहाँ पर सीखी। आई हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बुर्कीबा स्कूल। तो ऐसे करते करते बहुत तो कितने लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं? इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस 12 विद टोटल फ्लुएंसी। अच्छा लगता है मुझे, बट थोड़ा टाइम लगता है स्विच ऑन ऑफ करने को, बिकॉज यू नो अब एक तो मेरी उम्र, आई एम 74 ईयर्स यंग, स्टिल वेरी गुड लुकिंग, बट 74 ईयर्स, एंड आई हैव बीन 52 ईयर्स इन डिप्लोमेसी। तो क्या होता है बेटा, आई हैव एन एफ्लिक्शन, उसको बिन्स्वैंगर्स डिजीज कहते हैं। इट्स एक्चुअली अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड, ऑफ द ब्रेन, सबकॉर्टिकल वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। बट अगेन इट कैनॉट बी रिवर्स्ड, इट कैन बी मैनेज्ड, एंड द बेस्ट डॉक्टर्स इन द यूनिवर्स, जो भारत के डॉक्टर हैं, दे आर मैनेजिंग इट फॉर मी। तो नॉर्मली डॉक्टर्स का है कि भाई आपको अगर ये हो जाए तो 5-6 साल के अंदर गुड बाय। तो मेरे को तो अभी काफ़ी साल हो गए, तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ अभी गुड बाय। जो एनर्जी आप में है वो शायद मुझ में भी, मेरी कमर में दर्द है, तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन सो देन दिस इज, लेट मी कंप्लीट जी। तो ये फिर मेरी कहानी रही है। आई बीन हाई प्रोफाइल, दूरदर्शन पे आपको पता है कि आई वाज इंडिया स्टार एंकर, एंड देन आई यू नो माय वाइफ कम्स फ्रॉम द बीकानेर फैमिली, सो वी हैड अ वेरी गुड लाइफ। तो फिर क्या होता है बेटा कि हर देश में, हर समुदाय में, हर माहौल में ईर्ष्या भी होती है। यू नो दे से दैट हेट्रेड इज बाय फार द लॉन्गर प्लेजर, मेन लव इन हेस्ट, दे हेट एट लेजर। तो जो मुझे जानते नहीं हैं वो नफरत करते हैं, जो मिल जाते हैं आप जैसे कहते हैं भाई इसमें क्या खराबी है। तो इसकी वजह क्या होती है? आप तो हर जगह 74 साल का एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली बीइंग अ डिप्लोमेट, आई थिंक एक्सपीरियंस ही है जिंदगी में जो सबसे ज्यादा काउंट करता है। तो आपका ये डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस, लेकिन आप इतना बेबाक होकर के बोल देते हैं किसी भी बात पे, जो कहानियां तो बहुत हैं। डरने की क्या बात है? हाँ, लेकिन ये तो आपको एक्सपीरियंस के साथ आया कि आप बचपन से ही इतने बेबाक थे? बचपन से ही था। सब कहते थे किसी के सामने झुकता नहीं है। क्यों झुकूं? जो मेरा दिल कहता है वो करूंगा। मन कहता है झुको,
दिल कहता है मत झुको तो नहीं झुकता। आई लिसन टू माई हार्ट। देखिए, एक कहानी ये भी है सूडान के बारे में, अभी आपने जिक्र किया केस वेस हो रहे, चलने दीजिए उनका, दैट्स अ लीगल इशू, आई विल नॉट कमेंट। लेकिन वहां पे हमारे कुछ ऑयल वर्कर्स को किडनैप कर लिया, 5 थे। अब वो जिन्होंने, जो आतंकी थे, वो सरकार के साथ नाराज थे, वहां की सरकार के साथ। तो मैंने राष्ट्रपति से कहा, सर ये क्या हो रहा है, तो मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो हम नेगोशिएट करें कि वो पैसे लेंगे, या फिर हम ऑपरेशन करें। मैंने फिर संपर्क किया उनके जो किडनैपर्स के जो लीडर थे, वो सब सब भाई, चाचा, ये बहुत भतीजा, फिल्मी होती होगी कहानियां एम्बेसडर साहब। दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैंने उनसे कहा, यार देखो ये बच्चे हैं, छोड़ दो, मुझे ले लो। जी। तो बोले कि आपकी सरकार कुछ पैसे देगी रैंसम के, वहां 5-6 रुपए मिल जाएंगे, और क्या चाहिए तुमको। खैर इट डिडंट वर्क। तो फिर अल्टीमेटली द सुडानीज गवर्नमेंट, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया, 2 बच्चे उसमें मारे गए, 2 बचकर भाग गए, एक का कुछ पता ही नहीं लगा। इट वाज वेरी सैड। बट जब मैंने अपने आप को ऑफर किया, किसी ने जाके कह दिया मीडिया में कि द इंडियन एम्बेसडर ऑफर्ड हिमसेल्फ, अब वो दिल्ली में तो बगावत शुरू हो गई कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर आपको पकड़ लेते वो तो फिर तो बवाल हो जाता। मिस्टर एम्बेसडर, मैंने कहा यार गलती हो गई, दोबारा अपने आप को ऑफर नहीं करूंगा। तो मेरे कोर्समेट थे जो हमारे सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, नहीं, ही कॉल मी, ही सेड, देख दीपक, तेरे को मैंने बहुत बचाया है। ही वाज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री, माय कोर्समेट, और कहने लगा, आई हैव प्रोटेक्टेड यू सो मच, अब नहीं मैं कर सकता, अब तूफान आ रहा है, तूफान से बच। तो मैंने कहा, डार्लिंग तू जानता है ना, मैं ही तो तूफान हूं। तो आप ये तूफान क्यों मचाते थे एज एन एम्बेसडर? Why not? मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस है, नहीं, मैं नहीं। कहीं भी जाऊं लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर उनको बोलो, जबकि अमृतसर आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का ही एक कवरेज था, हम लोग कौन से, किसका? यूएन का एक कवरेज था सर, वो जिंदा जहां है पे जिंदा है अभी वो संस्था? 80 साल की तो बुढ़िया हो गई है, आई नो, लेकिन उनके आर्मी इजराइल के पास और लेबनान के पास, तो हम वो कवरेज करने गए थे। तो एम्बेसडर साहब से, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूंगा, तो बातें मुझे होती पता है कौन है। आप ड्रिंक भी करो तभी भी बात निकल के नहीं आ पाती। आप समझ रहे हो कि पूरा माहौल जो है, इसमें छुपाने की फ्रॉम अ जरूरत है? डिप्लोमेट टॉकिंग इज सो There is डिफिकल्ट not टू at गेट एन all. आंसर। ये गलत फहमी है। द फर्स्ट थिंग वी आर टॉट इज सिंसेरिटी। आप सच बोलो, सच के अलावा कुछ मत बोलो, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए बहुत कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन जैसे सूडान वाला आपने सीधी बात की, आपने लेकिन ऐसा डिसीजन ले लिया एज एन एम्बेसडर, बच्चे दैट्स वेरी हैं, फिल्मी। बच्चे हैं। मैं तो 52-53 साल का था, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो क्या फर्क पड़ना, वो तो बच्चे थे 25-30 साल के। आज फिर करूंगा। चलिए, हम लोग सूडान पे अभी नहीं जा रहे थे, लेकिन चार्जेस जो आपके ऊपर लगाए गए थे बड़े बचकान लगते थे ऐसे सुनने में, कि भाई मुझे तो क्योंकि ये, मुझे जहां तक लगता है कि आप बहुत ही संपन्न खानदान से आते हैं, और आपके ऊपर चार्जेस ऐसे लगाए कि टीए की चोरी। नहीं, मेरे ऊपर नहीं लगे हैं वो, सॉरी, लेट मी क्लैरिफाई। वो लगे हैं जिस व्यक्ति पे चार्जेस लगे थे। तो मेरे मंत्रालय, हमारा कॉन्सुल जनरल होता था इन अ प्लेस कॉल्ड जूबा में कॉन्सुलेट मेरे कहने पर सरकार ने खोली थी। मुझे मालूम था दक्षिण सूडान अलग हो जाएगा, सो वी नीडेड टू हैव पहले कॉन्सुलेट बना जब वो हिस्सा था सूडान का, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट एम्बेसडर वहां बन गया। चार्जेस उस पर लगे, वो कॉन्सुल जनरल था कि उसने चोरी किया मुझके, और फिर सीबीआई को मेरी मिनिस्ट्री ने केस सौंप दिया। बड़ी अच्छी बात है। सीबीआई ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। पर एक जज साहब हाई प्रोफाइल, हाँ, जज साहब ने बोला कि नहीं, देयर इज इनफ एविडेंस, फाइंड समथिंग, नहीं बोले फाइंड समथिंग। तो ऐसा क्यों हुआ? खुन्नस, बस खुन्नस, और क्या है। और फिर मुझे बाद में पता लगा, अभी आई डोंट वांट टू से दिस इन पब्लिक, बट ही हैड सम पर्सनल रीजंस। लेट मी लीव इट। इंसान बड़ा होता है तो दुश्मन ज्यादा बनते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सीबीआई के जो लॉयर थे, द लास्ट हियरिंग, लास्ट ने अभी 2 साल हो गए, तो इसको 5-6 साल, और ये बात कर रहे हैं 2016 में, हम बात कर रहे हैं 2007 की। जी, 20 साल हो गए, मुझे कहाँ याद है क्या फिर 2022 में वो केस आपके ऊपर तब समथिंग 2000, अभी देखिए उसको भी 4-5 साल हो गए जी। अब परेशानी होती है, आई हैव टू गो, ऑल्दो सबसे उस जज को तो ट्रांसफर हो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन बाद में जो जजेस आए, दे ऑल बीन वेरी नाइस इन गॉड कि भाई आप वर्चुअली अपीयर करो। मैं विदेश में बैठा हूँ, न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, अफ्रीका जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं विशेष सलाहकार हूँ 3 देशों में, दे बी वेरी कोऑपरेटिव। तो जजमेंट आएगा तो देखी जाएगी क्या उसका करना है। बट बेसिकली चार्ज मेरे ऊपर लगा था कि आपने उस आदमी को प्रोटेक्ट किया है। टाइगर लोग, जब मैं वहां गया था 2005 में, सूडान गया था, 1200 किलोमीटर दूर वो शहर है जी, और कम्युनिकेशन मेरा क्या था, 7 दिन बैठो पानी के जहाज में और जाओ वहां पर। being an ambassador and you think I'll go in a thing like, फिर जहाज शुरू हुए, नो टेलीफोन, और पहला दिन जब मैं वहां पहुंचा, उस शहर का नाम जूबा है, मैं हवाई अड्डे पे सोया था, नो होटल्स। फिर अगले दिन वहां के जो उस समय
president of the southern region, he was vice president of the whole country. बड़ा अजीब सा सिस्टम था. President of southern Sudan, not South Sudan, southern, और फिर vice president of the whole country. उनसे मिलने गया था मैं नेक्स्ट डे. अब एयरपोर्ट पे बैठा था, बाथरूम था, शेव वेव किया, चला गया. तो मैंने उनसे कहा कि सर, आई एम एम्बेसडर दीपक, आई नो हु यू आर, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं सर, आई जस्ट केम टू सल्यूट यू एंड से हम कॉन्सुलेट खोल रहे हैं यहाँ पे, सो वी नीड योर सपोर्ट. या नो प्रॉब्लम. तो मैं कहा सर, ना आई हैव टू गो, एंड आई आस्क्ड कि भाई अगली फ्लाइट खार्तूम वापस जूबा से कब जाएगी. तो कह रहे हैं 4 दिन के बाद. 4 दिन क्या करूं? तो कहते हैं एम्बेसडर मैं जा रहा हूं, मेरे प्राइवेट प्लेन में मेरे साथ चल. थैंक यू वेरी मच सर. मैं आपके दफ्तर के बाहर बैठा हुआ, हिलूंगा नहीं यहाँ से. देयर वाज नो टेलीफोन कम्युनिकेशन. that one flight led to all this? Oh, that one flight with him? No, nothing. That flight with him was perfect. I enjoy. He is still one of my closest friends. No, these charges जो आपके ऊपर charges आ गए. अबेटमेंट का है ना, कि मैंने उसको, अरे मैं कैसे जानूं भाई वो क्या कर रहा है. मैं तो जाता था वहां पर, उससे मिलने नहीं जाता था. मैं तो जाता था वहां की सरकार से मिलने, भाई हम खोल रहे हैं ये. वो बेईमानी करी तो करी. बट दैट डे इन देयर रिपोर्ट सेड कि ही डिडंट टेक अ पैसा. जी. बट इसने उसको नहीं फंसाया. लेकिन सर इस तरह के चार्जेस अगर जब एम्बेसडर पे लगते हैं कि आप सारी दुनिया को, और कि आप ज्यादा बिल्स भर रहे हो, एक्स्ट्रा बिल्स भर रहे हो, मेरे ऊपर ये चार्ज नहीं है, ये उसके ऊपर है. ये किसने बोला आपको? ये एग्जैक्टली यू आर बैडली इन्फॉर्म्ड. नहीं, ये ना, ये तो कभी हमारा रेफरेंस सारा कुछ उसके लेकिन विकिपीडिया ये सब पे आपने विकिपीडिया को जो मर्जी, आई नो विकिपीडिया इज नॉट द रिलायबल मैं जो मर्जी सोर्स, कह बट दीस आर द थिंग्स. यू सी द चार्ज इज ऑफ अबेटमेंट, कि आपने उसको पकड़वाया नहीं. दैट्स, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस. वो कचहरी, द मैटर इज सब जुडिशरी. वो कचहरी जो फैसला करेगी, निपटेंगे उसके साथ. चलिए अब मैं आता हूँ इस पे, क्योंकि मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे दिखता है दीपक, देन आई एम अ नेशनलिस्ट, जय हिंद ऑफ कोर्स, एंड 2047 एंड ऑफ कोर्स आवर बिलवेड एम्ब्लेम. सो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि ये मेरी माँ है. हम माँ के साथ बगावत नहीं करते, धोखा नहीं करते. और जब मेरा समय आएगा, मैंने 2047 हमें विकसित देश बनना है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा. I'll be 96 if I'm still alive. तो इसीलिए जब एक बार मुलाकात हुई थी किसी से, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐलान कर दिया 2047 विकसित भारत. मैंने जवाब दिया, सर तब तक हम वेट नहीं करेंगे, उससे बहुत पहले आपको दे देंगे. तो जा रहे हैं हम सही डायरेक्शन में 100%, नो क्वेश्चन अबाउट इट. दूसरी चीज ये है, जब इसको माँ कहते हैं, भारत माँ, जी, मैं तो अपना यहाँ छाती पे पहन के कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ. देखिए, इंडिया चला गया है, इंडिया की जगह भारत आया है. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ. लेकिन सर 80% भारत है और 20% इंडिया है. वो जो 20% इंडिया उसको भूल जाओ, 100% भारत है. एक आधा कोई होगा यहाँ पर, कोई 60 साल का यूथ आइकॉन है, मुझे पता नहीं उसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ कौन है, आप तो जानते हैं उनको. तो मेरा ये कहना है कि अगर ये भारत बन गया है, दैट मीन्स हम अपनी परंपरा में जा रहे हैं. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जब मैं कम से कम 3 करोड़ लोगों से बात कर चुका अक्रॉस द कंट्री. अभी होके आया एक रोटरी मीटिंग कोलकाता में, फिर जा रहा हूँ. मेरे शीर्षक है द जामवंत इफेक्ट, हाउ इंडिया बिकम्स भारत. आप सब लोग है ना, ये जामवंत क्या चीज है भाई? तो मैं बताता हूँ. क्या होता है रामायण में, आपने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है. सीता माँ का अपहरण होता है. मर्यादा पुरुष भगवान राम अपने जनरल से कहते हैं, जिनका नाम है भगवान हनुमान, ढूंढ के ला. वो बड़े परेशान, नहीं ढूंढ पाते, पूरा भारतवर्ष घूम लेते, फिर डिप्रेशन में आते. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज अ फैक्ट. डिप्रेशन में आ जाते हैं, बैठे हुए खाना पीना बंद करते हैं. क्या करें, कैसे जाके भगवान श्री राम को बोलें कि मैं असफल रहा हूं. फिर जामवंत भालू आता है. हनुमान, अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने बॉस पे भरोसा कर, जा एक छलांग लगा के पहुंच जाता है वहां पर. ये है द जामवंत इफेक्ट. और फाइनली किसी ने हमसे कहा था कि जब पीएम साहब एक बार भाषण दे रहे थे पाटन गुजरात में, मैंने सुना था वो, कि हमारी परंपरा, उनकी आंखें चमक रही थी बालाकोट के बाद, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के. बेटा मैं बहुत परेशान था, ये कब से हमारी परंपरा. मेरी परंपरा तो स्कूल में ये थी, कोई यहाँ तमाचा मारे बोले यहाँ भी मार दे, कोई पेट में लात मारे बोले पीठ में भी मार दे. ये परंपरा मेरी कब से. पीएम मोदी जी ने कल्चर शॉक दे दिया है क्या इंडिया? टोटली. आई मीन आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस. मैंने कहा क्या बोल रहे हैं साहब, अब मेरी इतनी औकात नहीं है जाके बोलूं क्या कह रहे. पिछले साल फरवरी में, 25 फरवरी को मैं महाकुंभ में गया था. मेरी एक ही पत्नी, 48 साल हो गए हैं, टोटली लॉयल एंड डेडिकेटेड टू ईच अदर. अगले जन्म में भी मेरी पत्नी बनेगी वो. अभी तो बहुत बार लौटना है मुझे. सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं गया महाकुंभ में, तो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर जिनको ट्रांसजेंडर्स कहते हैं,
वहाँ एक महापुरुष आए थे, तो मैं उनके चरणों में, बटा बोले नहीं मेरे साथ आप बैठिए। मैंने कहा ना, आप महात्मा हैं, मैं एक साधारण पापी हूँ, मैं आपके चरणों में बैठ। उसी दिन पीएम साहब भी गए थे, 25 फरवरी, डेट भी मुझे याद है। तो मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहे थे पीएम साहब, मुझे आप समझाएं महात्मा जी। फिर रामायण का उन्होंने मुझे बोला कि रामायण में भगवान श्री हनुमान ने आखिरी चीज़ क्या की थी। मैंने कहा महल को आग लगा के वापस आ गए। कहते एम्बेसडर, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि ये महात्मा क्या कह रहे हैं और साहब क्या, ये हमारी परंपरा है, उसके घर में घुस के, जो बदमाश था मांगे जो मर्जी हो, उसके घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि भारत की ताकत क्या है, जो इस बार फिर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके घर में घुस के हमने उसको मारा। ये भारत की परंपरा, आपको गर्व होना चाहिए। और ये दुनिया जो मर्जी बकवास करे, विकिपीडिया इतने जहाज गिराए, आपको पता है कितने हमारे जहाज गिराए थे उन्होंने? जो बात हुई थी सर, चर्चा हुई थी, मैं आपको बताता हूं, उस रात 4 लाख जहाज गिराए थे हमारे। नहीं, बट जो बात हुई थी, अब ट्रंप हमेशा 8 की बात करते हैं कि चलो इंडिया पाकिस्तान, ट्रंप पे भी आएंगे। जहाज उड़ाना आता, कभी जहाज देखा है जिंदगी में? फॉरगेट अबाउट इट। मेरा कहने का यह है कि आई ट्रस्ट माय गवर्नमेंट, मैं भरोसा उन पे करता हूं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हमारी परंपरा नहीं है। लेकिन सर देखिए, जब वॉर की बात होती है तो कभी कोई मतलब एक ये मीडिया में चलन है या अच्छा है बुरा है, बहुत अलग बात है। लेकिन हमेशा हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे होते हैं, हमें गलत खबरों से बचना चाहिए। लेकिन जब ये इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक स्तर पूरा अलग लेवल ये नाम किसने दिया सिंदूर? ये मोदी जी ने दिया, किसने दिया? मोदी जी ने दिया। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, उसमें जो मीडिया का कवरेज था, जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से उसको कवर किया। ऑफ कोर्स आप भारत से रिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब इतनी मिस रिपोर्टिंग होती है तो हर जगह होती है। सोशल मीडिया का जमाना, एआई का जमाना। लेकिन वो देख करके लगता है कि नहीं, वो तो न्यूज रूम से हो रही है। मैंने एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा था, एक कुछ दाढ़ी वाला है, वो उस देश का नाम क्या है, जिहादिस्तान क्या कहते हैं उसको, कोई पिंजरे वाली मुनिया भी है, वो कहता है मैं फूल मार्शल हूँ या फील्ड मार्शल, पाकिस्तान। हाँ वही नाम भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया। तो वो जिहादिस्तान के एक कोई दाढ़ी वाला मंत्री है, कहता है मेरा नाम औरंगजेब है या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वाला। तो वो एक जर्नलिस्ट को इतने छोटे से कमरे में ले गया, 25-30 का, हमने सारा नैरेटिव यहाँ से कंट्रोल किया, हमने तो हिला दिया दूसरे, सब कुछ हमने यहीं से। यार तुम यहाँ से कर रहे थे, मैं तो फील्ड ऑफ बैटल में कर रहा था। यहाँ बैठ तुम नैरेटिव वॉर क्या बकवास करते हो? तेरे को ठोका है कि नहीं? नैरेटिव की वॉर तो है एम्बेसडर साहब, आप तो इससे अच्छा नैरेटिव वॉर होने दीजिए। रशिया यूक्रेन हो चाहे नहीं, वो तो उनके लोग मर रहे हैं ना। आई प्रेफर टू विन ऑन द बैटलफील्ड। नैरेटिव तो साथ साथ चलेगा, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। अब कोई नहीं कहता कि ये हुआ था वो, टुडे द ट्रूथ इज कमिंग आउट। नूर खान एयरबेस को आपको एक चीज और बता देता हूं, नूर खान एयरबेस को जब हमने ठोका था, वो तो 5 फुट कंक्रीट ऊपर है, 5 फुट कंक्रीट नहीं थे। पाकिस्तानी तो छाती फुला के कहते थे कि ये जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है और यहां पर कोई आ नहीं सकता, न्यूक्लियर वॉर होगी, सब कुछ यहां से कंट्रोल करेंगे। तो हमने उनको तोड़ना था, क्योंकि उनकी सैटेलाइट कम्युनिटी सब कुछ अमेरिका ने दिया हुआ था और चाइनीज ने वहां पे था। तो हमारा मिसाइल कैसे गया अंदर? इतनी कंक्रीट, वेंटिलेशन डक्ट से, एयर कंडीशनिंग का डक्ट उसके अंदर गया, उड़ा। और मेरा मानना है जो मेरे को प्रिसाइज अटैक उन्होंने किया। थैंक यू। और मेरा मानना है, जो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पाकिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स, कोई वापस नहीं जाता अपने देश, वो सब यूरोप अमेरिका में भाग जाते हैं। फिर उसमें जनरल्स हैं, बहुत से देशों के लोग हैं। एक बहुत सीनियर आदमी ने कहा कि 700 लाइव्स वर लॉस्ट जब आपने नूर खान पे किया। उसमें चाइनीज थे, टर्किश लोग थे और अमेरिकन थे। और इतना डर था कि अमेरिका का जहाज उड़ने लगा कि रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि असला वहां पड़ा था। अगर चाइनीज नेशनल्स मारे गए 100%, चाइना ने की चू तक नहीं निकली। क्या बोलेगा? टर्की की चू तक नहीं निकली। टर्की ने 2 महीने के बाद, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, बोला कि मेरे 12 सिपाही मर गए थे, इराक किसी माउंटेन में जा रहे थे। अबे माउंटेन में क्या करने चाय पीने जा रहे थे? उनकी फैमिलीज ने पूछा, टर्की जो कुछ हो वो तानाशाह है, बट देयर आर पीपल देयर वांट आंसर्स। आंसर कहां मिला? और फिर जिहादिस्तान में उनके लोगों ने कहा कि कहां गए हमारे बच्चे? वो बोले कि देखिए आपको बॉडीज चाहिए हम दे देंगे, लेकिन किसी की आंख नहीं है, मुंह नहीं है, किसी का जिगरा बाहर निकला हुआ, यू नो, एन एक्सप्लोजन इनसाइड दिस काइंड ऑफ प्लेस। वो तो उनका न्यूक्लियर जो सामान रखा हुआ था सब फट गया। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करिए, उसको फ्लैटन कर दीजिए, वहीं दफना दीजिए इन सिटू। अमेरिकन भी मरे उसके अंदर। चाइनीज क्या बोलेगा कि मेरे लोग वहां बैठे हुए थे। अमेरिकन ट्रूप्स मर जाते हैं तो बहुत बड़ा पंगा हमेशा होता है, और अमेरिका हमेशा, ये ट्रूप्स नहीं, ये उनके साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट एंड पीपल हु वर हेल्पिंग, सपोर्ट स्टाफ। लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल की बकवास करता है जिहादिस्तान, उसका नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये अमेरिकन ने रखे हुए थे फ्रॉम द सोवियत टाइम।
तो तब से पढ़े हुए थे और ये अब खत्म थोड़ा हो गया। हमें समझाइए सर कि ये एनालाइज, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है हर जगह, और हर जगह जैसे ईरान या भी मैं वेनेजुएला, बता देता तो हमें थोड़ा एक एनालाइज करके बता सीधा दीजिए बताता पूरी हूं। सिचुएशन की चल क्या रहा है। मैं बता देता हूं। लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर, नो, दिस इज अ वर्ल्ड एट वॉर, इट्स नॉट अ वर्ल्ड वॉर। आपस में भिड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर पहले में 30 देश लड़े थे, यूरोप में शुरू हुई थी। दूसरे में 60 देश लड़े थे, यूरोप में शुरू हुई थी, पता है ना आपको। जी। अब तीसरी जो हम कर रहे हैं वो भी कहां लड़ा जा रहा है, यूक्रेन रूस, कौन से महाद्वीप यूरोप में के। शुरू थैंक यू हुई। वेरी मच, जन्मदिन मुबारक हो। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो मैं सीधा कैमरा की तरफ देख के जी, बताना जी। चाहता हूं, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में, ध्यान से सुनिएगा, 1939 टू 1945 25 लाख भारतवासी लड़े थे। ब्रिटिश जॉर्ज परचम के बाद क्या आता है, छट्टम आता है, सिक्स, जॉर्ज द सिक्स, छट्टम को बचाने के लिए 25 लाख भारतवासी लड़े थे। हम कॉलोनी थे। मेरी क्या दुश्मनी थी जर्मनी से, मेरी क्या दुश्मनी थी जापान से, कुछ नहीं। लेकिन आदेश हमको मिला था और बड़े साहब ने कहा था कि जाइए, ब्रिटिश ने हमसे कहा है कि इसके बाद आपकी आजादी के बारे में सोचेंगे। वो झूठ बोल रहे थे। 25 लाख गए थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। शर्म आती है आज मुझे। 25 लाख और 25,000 लेकर ये भारत का बेटा निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस दिन उनकी मूर्ति को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया। अब हमने रिकॉग्नाइज किया है। नहीं तो जो हमारे 25 लाख वहां गए थे, कितने मर गए जर्मनी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी जापान के साथ, जर्मनी के साथ, मुझे तो पता भी नहीं था वो कहाँ है, लेकिन आदेश मिला था और हम गए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लोग कहते हैं कि 47 में हम आज़ाद हुए थे, बकवास करते हैं। 47 में मुझे तोड़ दिया गया था, मैं कोई आज़ाद नहीं। मेरी मानसिकता बड़ी ब्रिटिश थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, बड़े बड़े भाषण देते थे ये लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी ने हमें आज़ादी दिलवाई है, 1950 नेताजी से 1956-57 में, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, राइट। वो कोलकाता आए हुए थे एज ए टूरिस्ट, हार गया था इलेक्शन। वहां पे एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो चीफ जस्टिस है, उनके साथ पैलेस में थे। तो फिर शाम को तो नॉर्मली होता ही है, तो गोरा आया तो कुछ ना कुछ तो लेगा। तो फिर उसने पूछा, गवर्नर साहब ने उससे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर, महामहिम एक्सलेंसी, आप लोग भारत छोड़ के क्यों चले गए? क्या आप वो इधर मारो उधर मारो, महात्मा गांधी से, मैं नाम लेता हूं, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी से डर गए थे? बोला नहीं, हम नेताजी से डर गए थे, तभी हम गए। ये उसने एक्नॉलेज किया। दिस इज लिस्टेड, यू नो, दिस इज आई एम नॉट इन्वेंटिंग दिस इज एन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन। तो ये बेसिक आइडिया है कि जिस दिन उनकी मूर्ति हम ले गए, मजा आया। फिर जब चंद्रयान गया, जहां पहले कोई नहीं गया था, उस दिन तो मेरी छाती और चौड़ी हो गई। और बेटा एक चीज बता, मुझे पता नहीं आपका धर्म क्या, मैं तो पठान और सिखनी का बेटा हूं, और सनातनी हूं। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई। उस दिन मुझे लगा कि यस, नाउ वी आर टोटली भारत। और यही आज मैं देख रहा हूं बेटा। बस यही कहना चाहता हूं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से अभी तक, मगर अभी हमारा नाम निशान बाकी है। लेकिन सर, जब ऐसे आप बात करेंगे, आपके हाथों में मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये मेरे गुरुओं ने दिए हैं। जी जी जी, मेरे गुरु ने कहा है कि ये खरीदो मत। जी। कुछ इसमें से बहुत शक्तिशाली हैं। एक मुझे अफगानिस्तान के किसी लीडर ने दी थी, एक म्यांमार के, एक श्रीलंका ने, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, तो ये सब पहनता हूँ। और ये मेरे साथ मेरे आखिरी जर्नी में जाएंगे, ये उतरेंगे नहीं मेरे हाथ से। लेकिन एम्बेसडर बोहरा, इसके पहले जैसे अब आपसे बात करते तो ऐसा लग रहा है कि इतना अवेकनिंग जो है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। 100%। लेकिन इसके पहले आपकी इतनी अवेकनिंग थी या इतना झुकाव था धर्म की तरफ? नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं इस समय। मैं स्पिरिचुअल, नॉट जस्ट धर्म, नॉट रिलीजन, लेकिन ओवरऑल आप जैसे आपने अभी बोला कि हमारी आजादी 1947 में नहीं हुई थी। 1900 आजादी, यू नो, फॉर्मली लीगली आजादी। आपको कंगना रनौत से फिर कंपेयर करने लगेंगे? मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं जानता भी नहीं है कौन है, लेकिन बेसिक इशू कंगना रनौत सर। अबे चलिए, अब जो आप जाने दीजिए, जो भी हैं बहुत अच्छे, मेल फीमेल, अरे सो जो भी है बड़ी अच्छी बात है। माय फीलिंग इज बेटा, देखिए, पता नहीं कितने दिन जीऊंगा। अगर उसने कुछ कहा ना कि क्या चाहता है, 3 चीजें, यार भगवान मुझे भारत में फिर से भेज, दूसरा मुझे फिर से भारत का राजदूत बना, और तीसरा फिर से नरेंद्र मोदी की सेवा करने का मौका दियो मुझे। आई लव दिस मैन,
इसने मुझे मेरी ताकत याद करा दी। अरे हमसे क्या कहते हैं, मैं निगोशिएशन में जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, अफ्रीका में जाता हूँ, मीटिंग्स करते हैं, मैं आंख झुका के आंख उठा के बात नहीं करता, मैं आंख से आंख मिला के बात करता हूँ। मेरी ताकत इसने मुझे याद कर। क्यों आया वो जर्मनी का चांसलर यहाँ जी, चाय पीने? लेकिन अहमदाबाद में है, फिर बेंगलुरु जा रहा सर है। आप टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थे नरसिम्हा राव के साथ, तो उस समय आपको लगता है कि कुछ ऐसा आप नहीं कर पाए जो आप करना चाहते बेटा, थे? उस समय और वो भी टेक्नोलॉजी एडवाइजर, हम काफी वो ठीक है, बट वो विजन नहीं था। वो क्यों आई वाज अ missing यंग था? ऑफिसर बेटा, या बच्चा पैदा होता है भारत तो ही वहां नहीं था उस वो पोजीशन में? इस टाइप ऑफ, हमारे को बताया जाता था हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हम ये हैं, वो हैं। दैट वाज द ट्रेनिंग। सपेरों का देश जब वही मैंने है। शुरुआत की थी, हाँ सपेरों का, जब मैंने शुरुआत की थी, हमें ट्रेनिंग दी गई थी टू आस्क फॉर फॉरेन एड फॉर इंडिया। वो हमारी ट्रेनिंग थी पेरिस में। वो एड इंडिया कंसोर्टियम होता था, आपको तो पता भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने मेरा ख्याल 15-16 देशों का एक कंसोर्टियम बनाया था, हमारी मदद करते थे, हम कटोरा लेके उनके पास, जैसे आजकल जिहादिस्तान जाता है। वो कंसोर्टियम गैप हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमसे कहा गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, उसको आप लाइए। उसके बाद हमसे कहा गया कंपनी आइडेंटिफाई करिए विदेशों में जिन्हें भारतीय कंपनी खरीद सकती है। वो भी एक कहानी बताता हूँ। जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स था, एक भारतीय कंपनी उसको खरीदना चाहती थी। तो मुझे कहा गया भाई जाके देख के आइए। जगह का नाम था रुस्तावी, मेरा ख्याल उस जगह का नाम। मैं वहाँ गया, गाड़ी पे ध्वज था, तो एक वहाँ का लोकल आदमी आया, मुझे शुद्ध हिंदी में कहता है, आप भारत के राजदूत हैं? मैंने कहा आप मेरी मातृभाषा कैसे जानते हैं? तो बोला कि ये भिलाई बुकारो वकारो जो बने थे सोवियत संघ के टाइम में, हाँ तो सोवियत संघ के टाइम में, तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे इंटरप्रेटर था, हिंदी और रूसी भाषा के बीच में करता था, वैसे मैं हूँ जॉर्जियन। तो मैंने कहा ग्रेट। कहता आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि सर ये जो आपका प्लांट है ये ठप हो गया, तो एक इंडियन कंपनी इसको रिवाइव करना चाहती है। तो मेरी तरफ देख के कहता है, राजदूत हमने आपको स्टील बनाना सिखाया, आज आप हम ही को हमारी कंपनी सबसे बड़े प्लांट को ले रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। फिर मुझे कहता है सर भूखा हूँ। मैंने कहा ड्राइवर से कहा कुछ दे दीजिए इसको, दे दिया हमने, चला गया। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा इज दैट वी आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम बहुत जल्दी सीखते हैं और ये हमारी ताकत है। अभी ये जर्मनी वाला जो आया है, ये आया है अपने सबमरीन्स के साथ की डील हो रही है, बाकी सब तो बहुत हमारे बड़े प्राचीन संबंध हैं, ये है वो अब मेरे जवानी चाहता है। 2000 में एक नारा था जर्मनी में, किंडर स्टार्ट इंडर, इसका मतलब होता है आवर ओन चिल्ड्रन नो इंडियंस। अब बिल्कुल बदल गया है, आप करिएगा। 2000 में ये नारा था। लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल आता है, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, हम बड़ी बातें नहीं कर रहे, की जर्नी, सच्चाई, एक सेकंड, सच्चाई वही उसी पे मैं आना चाहता था कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जिनको हमें सब्सिडाइज फूड देना पड़ता है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है। नहीं। हम अपने आप को 4th बिगेस्ट इकोनॉमी जब बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? हम कहाँ पे, हमारा कैसे हम सक्सेस को नापें? जितने भी रेटिंग्स या जैसे कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या जितनी भी रेटिंग्स है, उसको सरकार ने नकार दिया है। ये पश्चिमी इंडेक्स है ना जी, मेरे पास उसको हमने नकार दिया है। जिन लोगों ने इंडेक्स बनाए हैं, मेरे पास एक गधापन इंडेक्स है, वो सबसे बड़े गधे यही लोग हैं जो बनाते हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? भारत आते नहीं है तो बैठ के इंटरनेट के रिसर्च करके, लेकिन अगर हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हम 3rd बनने वाले हैं जी, तो हमें एक नागरिक को, हमारे जैसे नागरिक को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं बता तो रहा हूं, क्योंकि बिहार में सवाल उठाया या है, हम गांव में जाके देखें तो हालात तो अभी भी वैसे ही हैं। अच्छा हुआ कि मेरे बारे में निजी बातें नहीं कर रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड, ठीक है? आप तो बहुत कम उम्र के हैं, 66-67 में बारिश नहीं हुई थी भारत में जी। आपकी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने, जबकि अनाज इंडियन क्रॉप नहीं है, पोर्चुगीज लाए थे ब्रिटेन के थ्रू। पोर्चुगीज ने ब्रिटेन ले गया और ब्रिटेन यहां लाया था। फिर मैं आपको बताता हूं, और जब वो मांगने गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे लिंडन जॉनसन। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग मेरे पास अभी तक है जी। इसमें लिखा था न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। ऐसा कहते हैं किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में? आई बोली मेरा अपमान किया है मिसेस इंदिरा गांधी जी, अब नहीं भीख मांगेंगे। और फिर हरी क्रांति आती है, और बेटा हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए जी, अनाज बचे, याद है आपको? अपने पेरेंट्स से पूछेगा जी।
66, 67 में 104 सोमवार होते हैं 2 साल में। मैं 104 दिन भूखा सोया। ये नहीं कि फादर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन देश में आपातकालीन स्थिति थी। मैं बहुत प्यार करता हूं इस देश से। नहीं खाया, माँ तो माँ होती है, दीपक खा ले। माय फादर वुड से, इतना दीवाना है देश का, ये नहीं खाएगा। आई डिड नॉट ईट। बहुत तकलीफ होती है बेटा, अभी तक आंखें मेरी भर आती हैं जब मैं उस सीन को याद करता। अभी आपने आज आपके भंडार, डू यू नो दैट वी कैन फीड द होल वर्ल्ड फॉर 2 years? 2 साल सारी दुनिया को मैं खिला सकता हूं, इतने मेरे भंडार। ये किसने किया? नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, आपके किसानों ने किया, आपके गांव वालों ने किया, आपके साइंटिस्ट ने किया, आपके एग्रीकल्चरलिस्ट ने किया है। ये आज मेरे देश की, मेरी मां की ताकत है। अब भूख चाहिए, क्यों हम सब्सिडाइज कर रहे हैं? वेरी गुड। 40% या 30% जो उसकी आमदन है व्यक्ति की, वो खर्च करता है खाने पे। अब आप 10% करेंगे या 20% कर, जो बाकी पैसा बचेगा क्या करेंगे? आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, आप अच्छे कपड़े खरीदेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेंगे। ये है इसका, दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो लोग कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं मत करो, मैंने कहा जाके घास खाओ तुम लोग, हम करेंगे। भाई मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं एंड रिग्रेशन एनालिस्ट। रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, यू ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वही हम देख रहे हैं। वी मस्ट कंटिन्यू, क्योंकि फिर वो डिस्पोजेबल इनकम आपकी। जब लोग ना अमेरिका के हिसाब से सोचे कि अरे अमेरिका नंबर 1 है, अगर हम नंबर 4 हैं जीडीपी के मामले में, तो नंबर 3 हो चुके हैं। जर्मनी वाला चला जाएगा तो बता देंगे जैसे ही डील्स कंप्लीट होती हैं। लेकिन तो फिर ये रियलिटी में 2047 का विजन क्या है? एक नागरिक को क्या सोचना चाहिए? क्या दिखेगा एक भारत में? लाइफ किस तरह की दिखेगी? बहुत अच्छी क्या बात चीजें बदलेंगी? इसीलिए, और ये है क्या एग्जैक्टली 2047? मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पूछिए। मोदी जी के बाद कौन इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आप किसको देखते हैं आज के समय? मैंने सुना था आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर इंदिरा हु, आफ्टर नरसिम्हा राव हु, वो सब हु कोई ना निकल आएगा। आपने जो सवाल पूछा है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप तो गए हैं बहुत से देशों में। विकसित देश की जब मैं बात करता हूं, पहली चीज आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, क्या है? आप बोलोगे जी हर घर में बिजली है। वेरी गुड, मेरे पास 100% बिजली है। फिर मैं आपसे पूछता हूं विकसित देश में क्या होता है? सर हर घर में पानी आता है नलके में। मेरे पास 100% पानी आता है। सर यहाँ मर जा रहे हैं लोग पानी पी के, वही पानी पी के मर गए। भोपाल में 140 करोड़ लोग नहीं मरे हैं। नहीं, 140 नहीं मरे, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। फ्रांस में तो आप रहे हैं सर, फ्रांस में पानी हम जाके वहां के टैप वाटर हम पी सकते हैं। आप यहाँ नोएडा में रहते, आप वो नहीं पी सकते। चलिए जाने दीजिए, लेकिन हम बनना चाह रहे हैं। I'm not going to get into a discussion। हर घर में पानी आता है, पानी आता है। फिर आप कहते हैं कि जो सड़कें हैं वहां की कितनी चौड़ी हैं? आप देख लीजिए, 34 किलोमीटर सड़क हाईवे हम प्रतिदिन बनाते हैं। फिर कहते हैं वहां की एजुकेशन सिस्टम बड़ी अच्छी। मुबारक हो, 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मेरे पास हैं। 500 थे जब मेरा निर्माण हुआ था। 15 लाख मेरे पास स्कूल हैं। और आपको बताता हूं, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। ये सुनामी आ रही है, पॉजिटिव इसको देखिएगा। तो अब ये सारी चीजें जो डेवलप्ड कंट्री की पीस होती हैं, इनको जोड़ रहे हैं गति शक्ति में जी। और ये लोगों को तकलीफ, बड़े बड़े पोर्ट्स होते। अरे कौन सा देश है जो 1 साल के अंदर 8 नए एयरपोर्ट बनाता है? मैं बनाता हूं। कौन सा देश है जो 1 साल के अंदर 2 मेट्रो सिस्टम बनाता है? मैं बनाता हूं। गर्व है कि नहीं आप लोगों को? अब वो जितनी गाली देनी है दो ना, डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है। कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है? मेरी किसी से नफरत नहीं है, मैंने किसी की बात नहीं की। दुखी तो बहुत लग रहे हैं आप कांग्रेस से। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दुखी आत्मा और सुखी आत्मा। मैं सुखी आत्मा हूं भाई। मैं सिविल सर्वेंट हूं। जो सरकार थी उसकी बात मैं मानता था। अब ये सरकार आई, जिनकी आई, मोदी साहब की सरकार, आई हैड रिटायर्ड। लेकिन जब आप वर्किंग एम्बेसडर थे तो उस समय आपको बहुत दुखी किया गया। जो किया गया नहीं किया गया उनकी मर्जी है। बेटा, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला, मैं हूं झुम 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 झुमरू फक्कड़ बन के घूमू। यू नो सॉन्ग। अब चला गया तो चला गया। हमारी आंखें आगे हैं, पीछे नहीं है मेरी आंखें। आपकी हो सकता है पीछे हो, मैं तो आगे की तरफ देखता है ना। अभी तो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सो आई लुक अहेड। और आप सबसे यही अनुरोध है, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बी प्राउड ऑफ भारत। आई एम नॉट सेइंग बी प्राउड ऑफ द गवर्नमेंट। पहले भी तो प्राउड, बेटा सुनिए, आई एम नॉट सेइंग बी प्राउड ऑफ द गवर्नमेंट। जो कुछ हुआ है उसे आंखें खोल के तो देखो। पर कैपिटा इनकम कितनी है भारत की? आप जानते हैं, नॉमिनल टर्म्स, डॉलर टर्म्स, अबाउट $3,000 US पर ईयर। परिवार में 4 लोग हैं, मिल जाएंगे, वो हो जाएंगे 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो 12,000 होता है। $12,000 में गुजारा होता है कि नहीं आपका? लेकिन सर इस तरह की रियलिटी है नहीं। क्यों नहीं? मैं बिहार से आता हूँ, मुझे पता है सर। तो बिहार में मैं भी गया हूँ। हाँ, है तो है ना बेटा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टैकल। वी आर ट्राइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी
अगर मेरी पूछे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए उससे कुछ बदलना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है अल्टीमेटली तो सरकार या डिसीजंस एंड एवरीथिंग दैट दे आर डिसाइडिंग, इट इज द ब्यूरोक्रेसी, चाहे आधार कार्ड हो या मनरेगा का आप नाम बदल दो। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर सेड, वी वांट मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट। तो ब्यूरोक्रेसी भी लाइन पे आ गई है। इट्स अ फैसिलिटेटर। अब उसमें भी सवाल फिर उठा देते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करके, जैसे राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? चलिए अगला सवाल अरे पूछिएगा। प्लीज कम ऑन, जाने दीजिए। हमारे अपोजिशन के इतने बड़े लीडर हैं सर। गुड लक टू आगे ओके, 2 वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट किसकी बात करें? चलिए अब ईरान वाला मुद्दा रह गया। अब पता चला आप बीच में बोलेंगे भाई मुझे जाना है, तो मैं ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ आए और मैं आपसे ना पूछूं ईरान के बारे में, ट्रंप के बारे में, मुझे सर और लोगों को थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि ईरान से रिपोर्ट्स नहीं आते। मीडिया आपको पता ही है कैसे काम करती है। इंटरनेट बैंड है, बंद कर दिया है, टेलीफोन लाइंस कट हो गई हैं। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, मैं तो रहा हूँ 20 साल उस एरिया में जी, और कई बार ईरान गया हूँ। ईरान एक टाइम में, शाह के टाइम में, तेहरान वाज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव इजराइल, और ईरानी लोग जाते थे वहाँ इजराइल के नाइट क्लब्स और बार्स में ऐश करने के लिए, पैसे जिनके पास थे। कर्मा बता दूं, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था मोहम्मद मोसाद्देक, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान। ही नेशनलाइज द ऑयल इंडस्ट्री, आउट। उसके बाद आया शाह, अरे घमंडी, अत्याचारी, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती गई, बहुत भ्रष्ट था। शाह जो अभी रजा पहलवी के फादर थे, वो आया। जब ये घमंड बहुत ऊंचा चला गया, सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन, आउट। फिर ये मुल्ले आए, इराक से 10 साल जंग लड़ी, और जो गुस्सा था लोगों में अगेंस्ट द शाह, दैट वाज ट्रांसफर्ड टू गुस्सा अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल। दैट वाज वेरी क्लेवरली मैनेज्ड पब्लिक ओपिनियन। तो आपने उनको धर्म खिलाया। अब जो ईरान में हो रहा है, बेटियां वहां की सड़क पे उतर आई हैं। ये मुल्ला 2-3 बार पहले भी ऐसी मूवमेंट चली थी, लेकिन सप्रेस कर दिया था। इस बार नहीं, उसमें भी बोलते कि अमेरिका की तरफ से ये ऑर्गेनाइज, बताता हूं ना, अमेरिका को तो आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना। वो क्या ऑर्गेनाइज, वो चंद्रमा भी जो भुजाल आया था वो भी अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। 3 चीजें हैं, मेरा पेट खाली है, मेरा भविष्य नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, क्या करूंगा? सड़क पे उठ के बगावत करूंगा, 100% मैं करूंगा। ये बहुत से देशों में जो यंग पीपल है उतरे, और जो बाजारी लोग हैं, दुकानदार, वो भी उतर आए हैं सड़कों के ऊपर, राइट। वो कह रहे हैं कि हम पैसा कैसे बनाए, हम आप कुछ बेचने को नहीं है। सो दिस इज अ पीपल्स मूवमेंट। अरे 300 शहरों में तो बगावत हो रही है। और ये जो मुल्ला साहब हैं, अली खमैनी, क्या कहते हैं, मैंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला गोली चलाओ उन पे। आर्मी चीफ कहता है गोली चलाओ। अबे बेवकूफ, तुम्हारे एडवाइजर जो है गधे हैं। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ में वहां था, एक रेजोल्यूशन पास किया, उसको R2P कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। मैं बता देता हूं आपको वो क्या है। अगर एक देश में अत्याचार हो रहा है, वहां की सरकार अपने नागरिकों को मार रही है, तो कोई भी दूसरा देश जा सकता है अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट उस सरकार को ठोकने के लिए। क्या मैं बांग्लादेश में जाऊंगा? उसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन अगर अपने सिटीजन्स के ऊपर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, एनीबॉडी कैन इंटरवीन। तो अमेरिका हैज ऑल द राइट्स टू अंडर द R2P। लिबिया में तभी तो गए थे। याद है एक व्यक्ति होता था आपका मित्र, मोमर अल गद्दाफी। मैं मिला हुआ मोमर गद्दाफी, कहां गया? निकाल दिया उसको। आपको क्या गद्दाफी, अब गद्दाफी इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अब आपने बोल दिया तो बताना तो पड़ेगा। What kind of a person? Very warm hearted, बहुत अच्छे इंसान थे in terms of human interaction, very friendly, very generous। इराक वाले से मिला हूं, सुना उनको भाषण देते हुए। पैलेस्टाइन के PLO के जो लीडर थे यासिर अराफात, जब मैं पेरिस में पढ़ता था, वो भाषण देने आए। तो एक चीज मुझे अभी तक याद है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, बड़ी मजेदार चीज, कि जब तक इजराइल है तो हम मिलके उसके साथ लड़ेंगे, जब वो चला गया हम आपस में लड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहा था। तो मुस्लिम देशों का कोई ईमान धर्म अभी नहीं है। बेटा मुझसे, मैं जितने करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, विनम्रता से हाथ जोड़ के आपसे एक पूछना चाहता हूं, What has Islam contributed to make my life a little easier? मुझे बता दी। सनातन धर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस्लाम ने क्या दिया है बेटा? लेकिन आप ऐसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करिएगा तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं किसी को, और हमें यहाँ बोलना पड़ेगा कि भैया ये जो सारे जो है व्यूज पर्सनल है। हमेशा आप कहिएगा, जोर से कहिएगा, बट लेट मी टेल यू कि आप मुझे बताएं, कोई मुल्ला साहब मुझे बताएं कि व्हाट हैज इट कंट्रीब्यूटेड। मेरे को दूसरी दुनिया में नहीं चाहिए वो 72 रूरें, इस धरती पे आपने मुझे क्या दिया है? सनातन ने सबसे बड़ी चीज, सनातन ने मुझे आयुर्वेदा दिया है।
देखिए सनातन ने मुझे मेडिटेशन दिया। ईरान से सनातन अब आगे। अच्छा, अब ईरान में पहली चीज तो ये है। दूसरा जो अब इस मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर R2P। सबक क्या है दुनिया के लिए? एक, अमेरिका से कोई पंगा नहीं ले सकता। चीन, रूस, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं। नाम याद है आपको? मडूरो फडूरो जो होता था, किसी को याद है? कहां है? आपको पता है? फॉलो किया? खत्म, पब्लिक मेमोरी। अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स का वेट कर रहे हैं। अब दूसरा जो सबक सारी दुनिया के लिए है कि धर्म के आधार पर आप देश नहीं चला सकते। तो ये जो मुल्ला आपका बैठा हुआ है, फूल मार्शल जो है, पिंजड़े वाली मुनिया या मुन्नी बाई, नहीं चलेगा। लेकिन उनकी तो इतनी दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, ट्रंप की। ट्रांजैक्शनल। मुझे सिपाही चाहिए वहां जाके लड़ने के लिए, हाँ साहब, मेरा क्या है, मेरे 1 लाख मर जाएंगे, मैं 5 लाख और पैदा कर दूंगा। द मैन इज अ फूल, ही इज एन इडियट। और ट्रंप उसका फायदा उठा रहा है। कौन किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? अरे ट्रंप इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ट्रंप का आपको लगता है कि पागलपन है कि वो सोच के कर रहे हैं सब कुछ? इट्स कॉल्ड मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। सिर्फ मैं और कोई नहीं। सो ही सेड दिस, वो शर्मा शेख में, डिक्टेटर नाउ, यू नो, जो ये कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर व्हाट ही बिलीव्स इज राइट। अपने देश को, अमेरिका को मैंने फिर से महान बनाना है। यू मे डिसएग्री, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। अब इसका फोकस है ग्रीनलैंड पर, जिसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे ऑलरेडी मेरा का एक छोटा सा अमेरिकन बेस है, वो पूरा लेना चाहता है। अलास्का को 150 साल पहले अमेरिका ने खरीदा था रशियन एम्पायर से। प्रेसिडेंट तो है, इसको भी खरीद ले। खरीदता कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट डोंट dismiss Trump कि पागल, don't underestimate this man. You know, you either hate him or you love him, you can't ignore him. ये ऐसा मैंने मिला हूं, करीब से देखा है, बात सुनी है। जब भारत में आए थे तब भी मैं अहमदाबाद जब गया था, हाउडी मोदी का वहां हुआ था और नमस्ते ट्रंप यहां हुआ था। So he is and he likes this image, predictably unpredictable. This is what he likes to be. लोग कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड लाए तो is he really someone who deserves Nobel Peace Prize? काफी कुछ कर दिया था लास्ट टर्म में नोबेल, और अभी बोल रहे 8 वॉर रुकवा दी। इंडिया पाकिस्तान का 75 बार बोल चुके हैं। कहते हैं ना कि नोबेल अपीज प्राइज दे दो, अपीज प्राइज नहीं। बट द रियलिटी बेटा इज टुडे, आज हमारी दुनिया में बहुत गदर मचा हुआ है, और ये आदमी जो है कहते हैं बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। 56 जंग चल रही है, 56 काइनेट, और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ, आप फिर भी बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है। वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड एट वॉर है। वर्ल्ड एट वॉर। हाँ, तो जो जंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो 81 साल की बुढ़िया हो गई है उसका, अच्छा अभी जो ईरान में हो रहा है या वेनेजुएला में जो हुआ, तो एक कोई सेक्रेटरी जनरल है 90 साल को, कटर फटर उसका नाम है, डेल्सी रोड्रिगेज, नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल है, गटरेस, हाँ ऐसा कुछ नाम है, कुछ नाम है उसका। तो वो उठ के क्या, आई एम डीपली कंसर्न, फिर सो जाता है। फिर कोई यहाँ पे कुछ आई एम डीपली, अबे तेरी सुनता लेकिन उसमें यूएन में आपने भी तो काफी समय गुजारा, मैंने देखा है कि आपने कुछ सुझाव नहीं दिया भाई, जगह टोटली यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन, टोटली यूजलेस। बस पैसा देते जाओ, बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है, ऐश करो, काम कुछ मत करो। तो ट्रंप जो कर रहे हैं उनके साथ सही कह रहे हैं, यूएन को जिस दिन छोड़ देगा मर जाएगी। एंड ही माइट जस्ट डू इट, ही इज केपेबल। सारी तो कितनी सारी एजेंसीज को तो छोड़ दिया उसने, यूएन वाली जो है। लेकिन ट्रंप का सर भारत के साथ कुछ अलग ही संबंध दिखता था, हाउडी मोदी जैसे। You know, he will not survive. अब क्यों ऐसा होता जा रहा है? उसका ट्रांजैक्शन 50% he wants the Indian market, he wants us to open the agricultural sector and the dairy sector, वो हम खोलेंगे नहीं। अपने किसानों को हमने अभी क्यों ऐसा? बस he wants to make America great again. उसकी ओवर प्रोडक्शन है किसानों की, मेरी भी बहुत हैवी प्रोडक्शन है, मैं नहीं आने दूंगा उनको, मेरे किसानों को नुकसान होगा। You know, let me conclude by telling you, we are on the right track. और आप सबको मैं सीधा देख के कह रहा हूं, अपने आप पे भरोसा करिए। आपने चुना है इस व्यक्ति को, अगले चुनाव में मत चुनिए इसको। अगर आपको लगता है कि ट्रंप को कि मोदी को, आप खुद फैसला करिए। आप लोग डिसाइड करिए किसको चुनना है, किसको नेता बनना है। बट भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। अब भारत है, ये इंडिया नहीं है, ये मेरी माँ है, और इस माँ का ध्यान रखिए, नहीं तो आके बहुत मारूंगा। एक आपको जाते वक्त गीत सुना देता हूं। अफ्रीका के जो देश हैं जहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं, 3 देशों में, वो लोग कहते हैं कि 50 साल पहले जहां भारत था, आज हम वहां पर हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, भारत हमारा रोल मॉडल है। और कुछ अफ्रीकन हैं जो कहते हैं हम यूरोप की तरह होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बॉलीवुड का गीत सुनाता हूं। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। भारत को रोल मॉडल बनाओ, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू सो मच सर।
पहली बार किसी एम्बेसडर के साथ इतना चिल्ड आउट मैं बोल सकता हूँ आपको, अरे जो मर्जी कहिए। कि बहुत ही चिल्ड आउट एम्बेसडर के साथ हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, मजा आया आपसे बात। अब मुझे जाना है क्योंकि वो बार बार मुझे फोन करके गाली दे रहे हैं। अब गाली का जवाब तो मैं गाली से देता नहीं हूँ, सीखा नहीं है। और दो पठान के तो रेपर्टुआर बहुत बड़ा होता अच्छा, है। वो आखिरी चीज, हर जगह दीपक क्यों? भूल जाता हूँ ना अपना नाम, सच में? सारी दुनिया को पता है। दीपक तो रोशनी देता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू तभी तो आया हूँ। एंड थैंक यू फ्लोर, आप लोगों ने कितनी अच्छी तरह से पूरा रिकॉर्ड, मजा आ गया। फिर बुलाएंगे डेफिनेटली 100%। एंड आप हमारे प्रोग्राम तर्कश पे हमेशा आते हैं और लोग आपको देखते हैं, खुश होते हैं, कोई खुश होते हैं कोई और गाली कोई देता है, ज्ञान भी देते हैं। तो अच्छा, गाली भी दे, लेकिन मजा तभी- आता है। जिंदगी का मजा वही है। अगर सब प्रशंसा करें तो मुझे कुछ शक आप पड़ता है। इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। थैंक यू सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.